आप सभी को जय यीशु। इस प्रभात बेला में फिर एक बार हम एक परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में या वैयक्तिक रूप में प्रभु को धन्यवाद देने और प्रभु से वरदान मांगने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग की रानी आनंद बना, हालेलुया, जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया, वो अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद बना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया, हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी मां कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी मां कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपको भी। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आज एक फिर नया दिन प्रभु ने हमें दिया है और प्रभु की बहुत सारी आशीष, अनगिनत आशीष एवं कृपा हम लोगों ने पाई है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, शनिवार, और शनिवार को हम माता मरियम के नाम पर शुरू करते हैं और जो भी प्रार्थना है माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा पिता परमेश्वर के चरणों में, उनके पुत्र प्रभु यीशु के चरणों में रखते हैं और ये विश्वास करते हैं कि जल्दी ही उन प्रार्थनाओं की आवाज़ ईश्वर सुनता है और हमें आशीष प्रदान करता है। और वैसे भी ये महीना मई महीना है,
ये पूरा महीना माता मरियम के आदर में हम मनाते हैं। रोज़री के द्वारा, अलग अलग प्रार्थनाओं द्वारा, माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा बहुत सारी हमारी प्रार्थनाओं को हम मांगते हैं और ये विश्वास करते हैं, एहसास भी करते हैं कि हमें वो जल्दी से प्राप्त होता है। तो आज भी यह दिन हम माता मरियम के नाम पर शुरू करें, उनके मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। और वैसे भी आज माता कलीसिया संत अथनासियुस को भी याद करती है, जो कि अलेक्जेंड्रिया के थे। आइए मन, वचन और कर्म से जो भी पाप हम लोगों ने किए हैं, उन पापों को हम भलीभांति जांचें, प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हमें सब बलिदान हम सभी इस सुंदर सुबह की बेला में योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने धर्माध्यक्ष संत अथनास को अपने पुत्र के ईश्वरता का प्रबल समर्थक बनाया था। हम इनकी शिक्षा और संरक्षण पाकर तेरे प्रेम और ज्ञान में बढ़ते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित से आज का पहला पाठ। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे एनियस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उससे कहा, एनियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो
और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और शारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योपे में तबिथा नामक शिष्या रहती थी। तबिथा का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हरिणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहाँ है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइएगा। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगीं जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबिथा उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूँगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को दुख होता है। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। जय घोष। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो। जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे।
आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। दो लोग एक हाईवे से अपने शहर की ओर जा रहे थे और शहर बहुत दूर था। और हाईवे से जब रास्ते से जा रहे थे, रास्ता आगे जाते 2 भागों में बट गया, 2 मार्ग हो गया, 2 रोड हो गया। दाएं ओर वो जा रहा था दूसरे शहर दूर, और बाईं ओर का रास्ता जा रहा था अपने शहर जो 2 लोग जाना चाहते थे। और जैसे ही उस मोड़ पर आ गए, उन्होंने अपने शहर को जाने के लिए सोचा। जैसे ही मुड़े, उन्होंने वहां पर एक बड़ा बोर्ड लिखा हुआ देखा। उसमें अंग्रेजी में लिखा था क्लोज्ड, यानी कि बंद है। उन्होंने उस बोर्ड को देखा और उसके बाद इधर उधर देखने के बाद उस बोर्ड के किनारे एक टायर की निशानी देखी, यानी कि कोई गाड़ी वहां से गई होगी। उस निशानी को देखा और समझ गए कि हो सकता है कि यहाँ से कोई उस ओर गए हैं। पहले गए, कब गए ये नहीं पता, लेकिन टायर की निशानी देखी और ये समझ गए कि ये रास्ता से कोई गए हैं। यहाँ जो बड़ा सा लिखा था क्लोज्ड, उस पर यकीन नहीं किया और वो चले गए। चलते चलते 7 किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी नदी वहां से बह रही थी। उस नदी पे एक बड़ा पुल बंधा हुआ था, बहुत अच्छा पुल, बहुत पुराना। उन्होंने देखा कि वो पुल पूरा का पूरा टूट पड़ा है, बाढ़ के चलते, बारिश के चलते। और बाढ़ का पानी इतना ज्यादा उस नदी में बह रहा था और शहर उस नदी के उस पार था। ये लोग जाएं तो जाएं कैसा? उस पुल के बिना उस शहर में जाना अनिवार्य, मतलब जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने तब उनको समझ में आया कि वहां पर बंद है या क्लोज्ड लिखा था, शायद इसी पुल के नाते लिखा था। अब तो क्या करें? उनको पूरा 7 किलोमीटर वापस आना पड़ा। और जब वो वापस उसी मोड़ पर आए तो उसी बोर्ड के पीछे लिखा था अंग्रेजी में, इट वॉज क्लोज्ड, इट वॉज रियली क्लोज्ड, इजंट इट? उसमें लिखा था, सचमुच रास्ता बंद था ना? वो उस पार लिखा था, इस पार केवल क्लोज्ड लिखा था। जिसको पढ़े लेकिन उस टायर की निशानी पर यकीन करते हुए, विश्वास करते हुए आगे बढ़े, वापस आकर जब उन्होंने पढ़ा, इट वॉज रियली क्लोज्ड, नो इजंट इट? सचमुच वास्तव में रास्ता बंद था ना? लेकिन तब तक 7 किलोमीटर बेगार ये लोग चल चुके थे। प्यारे भाइयों और बहनों, समझदार और ना समझने वालों की बड़ी पुरानी कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है। विश्वासी और अविश्वासियों की बड़ी लंबी कहानी है और बड़ी पुरानी कहानी है।
आज के सुसमाचार में हम लोगों ने पाया कि प्रभु की शिक्षा सुनकर उन्होंने कहा कि बड़ी कठोर शिक्षा है। प्रभु की शिक्षा क्या थी? प्रभु ने कहा कि जीवंत रोटी मैं हूं, और सचमुच कहा। प्रभु का वचन गलत नहीं था। प्रभु ने कहा जो मेरा मांस खाता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मेरा रक्त पीता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु ने कहा कि शत्रुओं को प्रेम करो। बड़ी कठोर शिक्षा, समझ में नहीं आया, विश्वास नहीं कर पाए, तो इसलिए बहुत सारे शिष्य उनको छोड़कर चले गए। प्रभु ने बड़े दुखी होकर अपने शिष्यों से पूछा कि क्या मेरे प्यारे भाइयों आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? तो संत पेतरुस, जो कभी कभी अल्प विश्वासी था, कभी कभी विश्वास उसमें नहीं था, उसमें एक दिली उद्गार, उसके दिल के एक उद्गार से उसने कहा कि प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके पास अनंत जीवन का संदेश है। बहुत बड़ा विश्वास का उद्गार संत पेतरुस का। कभी कभी वो विश्वास से गिरता रहा, लेकिन फिर उठकर वो ऐसी बातें करता था जिसे यह महसूस होता है कि सचमुच उन्होंने पूरा का पूरा प्रभु पर विश्वास किया था। और उसका यह दिली उद्गार जिसमें अनंत जीवन का संदेश है, पेतरुस पहले ही जान चुका था। ऐसा नहीं कि जो लोग बिना विश्वास के चले गए थे वो प्रभु के पास वापस नहीं आए, वो बार बार वापस आए। प्रभु से उन्होंने बहुत चमत्कार पाए, अपने जिंदगी में नए नए चीजों को पाया, और बाद में वो शायद प्रभु के पास वापस आए जब प्रभु के पुनरुत्थान के बाद। लेकिन तब तक वो 7 किलोमीटर या 14 किलोमीटर चल चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि समझदार और नासमझ, विश्वासी और अविश्वासियों की जो बहुत पुरानी लंबी कहानी है। आज माता कलीसिया संत अथनस या अथनासियुस का पर्व मनाती है अनिवार्य स्मृति में। संत अथनासियुस कब जन्मे थे? 295 एडी में, प्रभु की शुरुआत में, जब लोगों में विश्वास आ ही रहा था तब जन्मे थे। अलेक्जेंड्रिया में, इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया है, अलेक्जेंड्रिया जो पूरा ज्ञान का उद्गम स्थान है, वहां पर जन्मे थे। महज 31 साल में वो बिशप बने और पूरे जिंदगी में 50 साल वो एक हेरेजी के खिलाफ लड़ते रहे। एक हेरेजी यानी कि विधर्म। वो विधर्म क्या था? एरियनिज्म था। उस एरियनिज्म क्या कहता था? वो ये कहता था कि प्रभु एक काल चक्र, एक समय के अनुसार पैदा हुए, यानी कि यूं कहें 2020 साल पहले दिसंबर 25 तारीख को ही जन्मे। उनके पहले प्रभु का अस्तित्व नहीं था, उसके पहले प्रभु विद्यमान नहीं थे। ये उनकी शिक्षा थी। और संत अथनासियुस जो कि विश्वास के प्रति लड़ रहे थे, he was dying for the faith, working for the faith, he was working against this heresy, इसके खिलाफ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 1 पहले वाक्य हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ। ये हमारा विश्वास है। और संत अथनासियुस ने कभी भी अपनी मुस्कुराहट बंद नहीं की। ही एट द लास्ट लाफ। 50 साल काम करते करते उन्होंने अविश्वासियों को विश्वासियों में बदल दिया, अल्प विश्वासियों को पूर्ण विश्वास में बदल दिया, अंधविश्वासियों को प्रभु के पास विश्वास में आने के लिए मजबूर कर दिया। और 50 साल के बाद ये काम करने के बाद अथनासियुस विदा हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी हम अंधविश्वास, अल्प विश्वास और विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास क्या है? हम कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि विश्वास क्या हमें दिखता है? विश्वास जरूर दिखता है। आप अपने शरीर को देख रहे हैं, विश्वास कीजिए प्रभु ने रचा है। आप अपने कान को छूते हैं, नाक को छूते हैं, इंसानों को देखते हैं, सब कुछ अपने अस्तित्व को देखते हैं। ये क्या है? विश्वास करिए कि प्रभु ने हम लोगों को अनगिनत वरदानों से बना दिया है। ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग ना समझ हो जाते हैं। प्रभु की शिक्षा हमें भी कठोर लगती है। हम कभी कभी सोचते हैं कि प्रभु हमें कब वरदान देंगे,
कब हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। बहुत लंबी फहरिस्त, बड़ी लंबी लिस्ट प्रभु के सामने हम रखते हैं। बहुत कम हम विश्वासी बनते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम किसके पास जाएं, आप ही के पास अनंत जीवन का संदेश है। आज हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, भयभीत हैं, और हम कभी कभी सोचते हैं कि एक कैसा वायरस आया है। जब हम लोगों ने पूरे ब्रह्मांड को पा लिया, मंगलयान तक चले गए, लेकिन छोटे से इस वायरस को हम लोग मार नहीं पाए जो इंसान को मार रहा है। हमें चाहिए विश्वास, हमें चाहिए प्रार्थना, और ज़रूर जो खोज कर रहे हैं एंटीडोट को या वैक्सीन को, उनको ज़रूर उनको दवा ये मिलेगी, इस वायरस को वो ख़त्म ज़रूर करेंगे। लेकिन हमें ना अंधविश्वास, ना अल्पविश्वास, ना अविश्वास जताना है। प्रभु के पास उनके सानिध्य में आज सुंदर सुबह की बेला में आप बैठे हैं। हम कहें कि प्रभु हम किसके पास जाएं, आखिरी हम आप ही के सानिध्य में आए हैं, हम किसके पास जाएं। आप ही के पास अनंत जीवन का संदेश है। ये विश्वास जताना बहुत जरूरी है प्यारे भाई और बहनों, और प्रार्थना में लगे रहें। हम जरूर सफलता को पाएंगे, हम जरूर प्रभु को हमारे जीवन में विश्वास करेंगे। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करना भी ना भूलें, और हमेशा इसी विश्वास में रहें। संत पेतरुस के दिली उद्गार से हम ही उसके उद्गार को भरें, उनके आवाज़ में अपनी आवाज़ भी भरें, एहसास करें, अनुभव करें, और हम कहें कि प्रभु हम किसके पास जाएं, आप ही के पास अनंत जीवन का संदेश है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत अथनास के पर्व के दिन तुझे अर्पित इस भेंट पर कृपा दृष्टि डाल। हम उसी अखंड विश्वास का समर्थन करते हैं जिसका साक्ष्य उन्होंने दिया। यह हमारी मुक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध हो, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू संत अतनास के त्योहार में अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है कि तू इन संत के भक्तिपूर्ण जीवन के उदाहरण से अपनी कलीसिया को सबल बनाए, इनके उपदेशों से उनको शिक्षित करें और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसकी देखभाल करता रहे। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे।
कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, याज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुध ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक एंटनी की सुध ले, जिनको तूने 23 साल पहले इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें अवर दे कि जैसे वह बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुध ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण, संत अतनासियुस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। हम एक दूसरे के साथ शांति का अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। स्वस्थ रखे। आमीन। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप भर लेते हैं, और इन्हीं के पास अनंत जीवन का संदेश है। धन्य है हम सभी जो इनकी स्मृति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु के शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हम पेतरुस के समान अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें, और इस वक्त हम भले ही परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम विश्वास करें कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं, और प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाए, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ, और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे
भजन। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर दूसरा नहीं डाल सकता, और यह नींव है यीशु मसीह। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत अथनास के समान हम भी तेरे इकलौते पुत्र की ईश्वरता पर दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के फलस्वरूप यही विश्वास हमें नवस्फूर्ति और बल प्रदान करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति एवं प्रेम आपके साथ सदा रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अतिशीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।